नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर। आज की वीडियो आप लोगों को नए साल पे दी गई है। तो नए साल की शुभकामनाओं सहित जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल, आप लोग गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। शुरुआत करते हैं वीडियो का। वर्तमान में व्यवहार नीतियों का एक सुनियोजित कार्यक्रम है तो जनता का ज्ञान तथा विश्वास बढ़ाता है। ये किसने कहा है? ये J.H. राइट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ब्रश ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बजाय इसी को रिपीट करते हैं। वर्तमान में जनसंपर्क नीतियों के व्यवहार एक सुनियोजित कार्यक्रम है। जनता का ज्ञान और विश्वास बढ़ाता है हमारा, किसने कहा है? ये J.H. राइट एवं B.H. क्रिश्चियन ने कहा है। ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन। एडोनिस का पूर्ण रूप क्या है? एडोनिस का पूरा नाम है आर्टिकल डिलीवरी एंड नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक की जीवनी का डेटाबेस निम्नलिखित में से किसका उत्पाद है? तो वह उत्पाद है निषाद का। बी ऑप्शन ठीक है। स्टडी एब्रोड क्या है? तो स्टडी एब्रोड एक ईयर बुक है। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन आंकड़ों में सबसे अच्छा वर्णन करता है जो मूल रूप से एक लघु उद्देश्य के लिए अलग व्यक्ति के द्वारा पहले से एकत्रित किए गए हैं? तो यह है हमारा द्वितीयक डेटाबेस, सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क निषाद ने स्थानीय भाषा का उपयोग करके ज्ञान नेटवर्क के लिए एक परियोजना शुरू की जिसे कहा जाता है हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कवर टू कवर अनुवाद किसके श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा कैश सर्विस के अंतर्गत आता है। CS कैश का पूरा नाम जो है CS सर्विस, कैश शॉर्ट में लिख दिया हिंदी में, ठीक है। करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत आता है। सीधे शब्दों में कहें तो रिप्रोग्राफी सेवा क्या है? तो रिप्रोग्राफी जो है इसका मीनिंग है जीरोक्स वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सी सेवा बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाती है? तो वह त्वरित संदर्भ सेवा या रेडी रेफरेंस सर्विस। संदर्भ साक्षात्कार वाक्यांश का उपयोग सबसे पहले किस लाइब्रेरियन कौन थे? तो मार्गेट हचिंग जो थे उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। अमेरिका में संदर्भ सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी 1875 में, ठीक है फ्रेंड्स। वह संदर्भ सेवा सही पाठक और उसकी सही पुस्तक के बीच सही समय पर और सही व्यक्तिगत तरीके से संपर्क है। किसने कहा था? डॉक्टर SR रंगनाथन ने कहा था। यह है ऑप्शन बी इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन का ADKR मॉडल किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है, ये आंसर कट रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पूर्व बजट को बिना ध्यान में रखे बजट की तैयारी को क्या कहा जाता है? जीरो बेस बजट कहा जाता है इसको, है ना। जो पहले जो भी बना है बजट उसको जीरो मान के चलते हैं। पुस्तकालय में रिकॉर्ड क्या है? तो पुस्तकालय में जो रिकॉर्ड होता है मुख्य रिकॉर्ड एक्सेस रजिस्टर होता है जो मेन रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद संक्षिप्त वैज्ञानिक प्रबंधन के तत्वों को बताता है?
तो ये बताता है हमारा पोस्ट कोर्ब प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, है ना, डी फॉर डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन बजटिंग रिपोर्टिंग ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटलॉग कार्ड का प्रमाणिक आकार क्या है। तो दो तरीके से पूछा जाता है, सेंटीमीटर में पूछा जाता है, इंच में भी, और mm में, बल्कि तीन तरीके से पूछा जाता है। तो ऑप्शन सही है हमारा 12.5 गुना 7.5 सेंटीमीटर। प्रबंध के तीन स्तर हैं, टॉप, मिडल और लो। ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कमीशन ने पहले महाविद्यालय के कुल बजट का 10% पुस्तकालय के विकास पर देने की सिफारिश की थी। तो कोठारी कमीशन ने दिया था ये सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रवाह की दिशा में सही कार्यक्रम है। तो सबसे पहले बुक सिलेक्शन है, फिर हम इक्विजिशन, प्रोसेसिंग और डिसमिनेशन। इसका मतलब हिंदी में हम समझाते हैं। सबसे पहले हम बुक्स का सिलेक्शन करते हैं, वो चयन करते हैं, उसके बाद एक्विजिशन मतलब उसका जो है परिग्रहण करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं अपने एक्सेशन रजिस्टर में, स्टैंप लगती है, बिल पेमेंट होता है। प्रोसेसिंग होती है जो टेक्निकल काम कहलाता है, जिसमें बुक पॉकेट बुक क्लासिफिकेशन, है ना, ये सब होता है। डिसमिनेशन का मतलब बुक इशू के लिए पाठक को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा यह है मिडल सेक्शन, जो प्रबंधन का मिडल लेवल होता है वो इसके लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन DOI की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यह विशेषता नहीं है हमारी पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन है ISO 26324:2012 किसका एक मानक है। तो यह स्टैंडर्ड हमारा DOI का। DOI क्या है आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। डब्लिन कौन मेटा डाटा जो तत्व है किस प्रकार का संदर्भित करता है। ये संदर्भित करता हमारा संसाधनों के प्रकार जैसे उपन्यास, कविता तथा निबंध। अगला क्वेश्चन है मैथ साइंस, मैथ्स SCI की ऑपरेटिंग अथॉरिटी कौन है। तो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी इसकी जो है अथॉरिटी है। अगला क्वेश्चन है भारत में शोध गंगोत्री को किसने विकसित किया था। तो शोध गंगोत्री को जो विकसित किया था ऑनलाइन रिपोजिटरी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस फॉर PhD वर्क के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है पुनर्प्राप्ति, अच्छा सॉरी, किस व्यक्ति ने शेक्सपियर द्वारा वर्णित एज यू लाइक इट को मानव जीवन की सूचना पुनर्प्राप्ति के विकास की तुलना की थी। तो माइकल लेस ने इसकी तुलना की थी। ऑप्शन बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गैर समवर्ती नमूने का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये करता है हमारा ऑप्शन ए सब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक चोरी को कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को मूडल प्लेटफॉर्म पर साहित्यिक चोरी के लिए स्कैन करने की अनुमति देता है। तो यह देता है हमारा कॉपी लीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने तर्क दिया कि बौद्धिक इन्वेशन के लिए कई गुणों के परिणाम स्वरूप समय की अवधि में ज्ञानात्मक तार्किक विकास। तो ये ऑप्शन था डेरिक JD सोला प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ज्ञान को संवेदी अनुभव से अधिक तर्क और कारण से नियोजित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तब इसे जाना जाता है हमारा तर्कवाद। अगला क्वेश्चन है ORCID ओरसीट क्या है। तो इसका ऑप्शन है रजिस्ट्री कनेक्टिंग एंड रिसर्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक तथा शोध प्रकाशन के लिए एक खोज मंच है। तो इसका आंसर हमारा गूगल स्कॉलर। अगला क्वेश्चन है विद्वता एवं शोध के प्रभाव को निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऑनलाइन अंतःक्रिया के माध्यम से मापती है। तो इसका ऑप्शन है हमारा अल्ट मैट्रिक्स। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है एक त्वरित और अंतर्दृष्टि को क्या कहते हैं। तो हम अंतर्ज्ञान कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किसी समस्या का समाधान खोजने की धारणा के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्फी तकनीक पर पहली बार किसे चर्चा द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर है ओ हेल्मर की।
रंगनाथन ने बिब्लोमेट्रिक को नाम दिया था लिब्रामेट्रिक्स। अगला क्वेश्चन आज का, उद्धरण विश्लेषण सहायता करता है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोड डॉक्यूमेंट्स के लिए। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन समझिए इसको। पूर्व के संदर्भ के अलावा पूर्व के किसी भी अन्य संदर्भ को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है OP.CIT। डिडक्टिव लॉजिक आगे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है वो, तो वह सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है, जनरल टू पर्टिकुलर। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है। तो प्लेगरी ये सॉफ्टवेयर नहीं है जो साहित्यिक चोरी से हमें बचाता है। तो फ्रेंड्स, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं सहित हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।